अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका उस्मानी खान और वायरल वीड्स की तरफ से आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ पेश खिदमत हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो जॉब्स अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि सर आर्मी की जॉब्स कब आ रही हैं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आर्मी की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और आज हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली नई जॉब्स अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्मी में जॉब्स आ चुकी हैं, अनाउंस हो चुकी हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि उनका अप्लाई प्रोसीजर क्या है और आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पोस्टेड डेट जो इसकी है वो 24 जनवरी है। उसके बाद जो इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 1000 प्लस है। उसके बाद डिपार्टमेंट पाकिस्तान आर्मी है और रेगुलर जॉब्स हैं। इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो उनके उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि मैट्रिक तो है ही, लेकिन आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जितनी हायर होगी उतना ही आपको आपको प्रेफर किया जाएगा। मतलब अगर आपकी मैट्रिक है तो उस पर एफ़ए को तरजीह दी जाएगी, एफ़ए है तो उसके ऊपर बीए को तरजीह दी जाएगी। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो एजुकेशन वाइज बनेगा। उसके बाद किस न्यूज़पेपर में ये शाया हुई है, जंग न्यूज़पेपर में शाया हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 जनवरी 2022 है। अगर हम पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ अनाउंस हुई है, तो मैं आपको बताता चलूँ सिपाही की वैकेंसी अनाउंस हुई है। उसके बाद मिलिट्री पुलिस में भी सोल्जर्स की अनाउंसमेंट हुई है। और इसका जो हाइट, जिस बंदे की हाइट ज़्यादा होगी, जिस कैंडिडेट की हाइट ज़्यादा होगी वो मिलिट्री पुलिस के लिए सिलेक्ट होगा। उसके बाद सिपाही कुक है और उसके बाद सेंट्री वर्कर है। जहाँ तक बात है अप्लाई प्रोसीजर की, तो मैं आपको बताता चलूँ ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हुई है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि रहीम यार ख़ान है, बहावल नगर है, बहावलपुर और लोधरा है। इन एरियाज़ के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता, अप्लाई प्रोसीजर के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो उनको बताता चलूँ कि फ़ोटोकॉपीज़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो उनके आप ओरिजिनल भी आपके पास होने चाहिए, और मैक्सिमम जो उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए वो 5-5 सेट होनी चाहिए तमाम एजुकेशन की विद डोमिसाइल की। उसके बाद फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ ओन उब्लिक फादर CNIC, मतलब आपका अपना CNIC या बेफॉर्म और आपके वालिद की शनाख्ती कार्ड की कॉपी होना ज़रूरी है। अगर वालिद आपके इनकेस फौत हो गए हैं तो उसके बाद आपकी वालदा का CNIC ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपकी वालदा भी नहीं है तो आपका बड़ा भाई होगा। अगर आपका बड़ा भाई भी नहीं है तो फिर आपकी बड़ी बहन का लगेगा। और इसके अलावा आपके पास ब्लू बैकग्राउंड वाले 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होने चाहिए। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि ये न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आप तमाम तरह डिटेल्स देख सकते हैं। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस करने वाली हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसके ऊपर आके अपनी तमाम तरह डिटेल्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं और इसके ऊपर अमल करके आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि तमाम ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सके जो बेरोज़गार हैं। आखिर में अपने उस्मानी खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।